आज की कहानी है चूहे ने लोहे का तराजू खा लिया। एक समय की बात है। सीतापुर गांव में एक मोहन नाम का एक बनिया रहता था। उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसीलिए उसने धन कमाने के लिए शहर जाने का सोचा। पर शहर जाने के लिए उसके पास पैसे कम थे, तो उसने सोचा कि मैं अपना कोई सामान गिरवी रख के साहूकार से पैसे ले सकता हूँ। पर मोहन के पास कोई कीमती सामान भी नहीं था। मोहन को ध्यान आया कि मेरे पास दुकान में एक बड़ा सा तराजू है जो बहुत भारी है। इसको मैं गिरवी रख के साहूकार से पैसे ले सकता हूँ। मोहन तराजू लेकर साहूकार के पास गया और बोला कि इसे मुझे गिरवी रखना है, आप इसके बदले मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। जब मैं शहर से वापस आऊँगा, पैसे वापस करने तक ये तराजू मैं आपके पास गिरवी रख रहा हूँ। आने के बाद मैं पैसे देकर अपना तराजू छुड़ा लूँगा। साहूकार बोला, जब तुम शहर से लौटोगे तो तुम अपने पूरे पैसे चुका कर अपना तराजू वापस ले जाना। तुम्हारा ये तराजू मेरे पास अमानत की तरह रहेगा। मोहन पैसे लेकर शहर चला जाता है। मोहन दिन रात बहुत मेहनत करता है और कुछ ही समय में मोहन ने अच्छे पैसे कमा लिए। मोहन 1 साल बाद अपने गांव वापस आ जाता है। वापस आकर वो साहूकार को उसके सूद समेत सारे पैसे लौटा देता है और अपना तराजू वापस मांगा। साहूकार बोला, वो तो तराजू चूहों ने खा लिया। साहूकार थोड़ा परेशान होकर बोला, अरे भाई, तुम्हारा तराजू तो चूहों ने खा लिया। मोहन समझ गया कि साहूकार की नीयत खराब हो गई है। अब वो तराजू वापस नहीं करना चाहता है। मोहन ने दिमाग लगाया और उसने साहूकार को कहा, अरे भाई, अगर तराजू चूहे खा गए तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम परेशान मत हो, कोई बात नहीं। थोड़ी देर तक मोहन साहूकार के पास ही बैठा रहा और उससे बातें करने लगा और उसे शहर की बातें बताने लगा। बताते बताते थोड़ी देर हो गई। फिर बातों बातों में मोहन ने साहूकार से कहा कि मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। साहूकार बोला, ये तो मेरे धंधे का समय है, इस समय मैं नहाने नहीं जा सकता हूँ। तो मोहन बोला, ऐसा करो, नहीं तो तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, एक से भले दो, हम दोनों नहा के वापस आते हैं। साहूकार बोला, ठीक है, ऐसे करो, तुम मेरे बेटे दिनेश को अपने साथ ले जाओ। साहूकार मोहन को बहुत पहले से जानता था, इसीलिए उसने अपने बेटे को बड़े आराम से मोहन के साथ भेज दिया। साहूकार मोहन के व्यवहार से बहुत खुश था। बिना सोचे ही साहूकार ने अपने बेटे को मोहन के साथ भेज दिया। मोहन दिनेश का हाथ पकड़कर उसे नदी की तरफ नहाने के लिए ले जाता है। मोहन ने साहूकार के बेटे को नदी से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। उसने गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, जिससे साहूकार का बेटा बचकर भाग न पाए। मोहन भागते भागते साहूकार के पास गया और हाँफने लगा। साहूकार ने जब पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है, मोहन बोला, माफ़ करना दोस्त, तुम्हारे बेटे को तो चील उठाकर ले गई और मैं उसे बचा भी नहीं सका। साहूकार हैरान रह गया, बोला कि ये कैसे हो सकता है? चील इतने बड़े बच्चे को कैसे उठाकर ले जा सकती है? मोहन बोला, जैसे चूहा लोहे का तराजू खा सकता है, वैसे ही चील तुम्हारे बेटे को भी उठा सकती है। अगर बच्चा चाहिए तो तराजू लौटा दो। अब अपने ऊपर मुसीबत आई देखकर साहूकार घबरा जाता है। तब साहूकार की अकल ठिकाने आ गई। उसने मोहन का तराजू वापस कर दिया
और मोहन ने साहूकार के बेटे को आज़ाद कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? जो तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। इस कहानी पर यह कहावत सटीक बैठती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करें। थैंक यू।